even if it's fake. मोदी सरकार ने एक बार फिर से संविधान में ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं। 160 साल पुराने 3 कानूनों को बदल दिया है। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए। इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो कि 1860 में बना था, वो अब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो कि 1898 में बना था, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में बना था, वो अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 है। सवाल मन में आता है, आखिर इतने सालों बाद इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया है? तो इसका जवाब अमित शाह ने लोकसभा में दिया कि इतने सालों तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पे चल रहे थे। अंग्रेजों ने उस वक्त ये कानून बनाए थे अपने सहूलत के हिसाब से। उनकी मंशा थी दंड देना, न कि न्याय देना। और अब भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नहीं चलेंगे, हमने पूरे सिस्टम को बदल दिया है। तो आज आप रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में समझिए कि इन कानूनों में क्या क्या बदलाव होगा भारत में। तो पहला है राजद्रोह खत्म और भगोड़ों को सजा। तो अमित शाह ने बताया लोकसभा में कि 313 बदलाव किए गए हैं कुल। अब इस पहले पॉइंट को समझिए। राजद्रोह यानी सेडिशन लॉ को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। राजद्रोह को अंग्रेजों ने खुद के क्रूर शासन को बचाने के लिए लगाया था। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए ये सेडिशन लॉ अब संविधान से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर यह राजद्रोह लगाया गया था। 1922 में महात्मा गांधी पर राजद्रोह लगाया गया था। अब नए कानूनों में भगोड़ों को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी। अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेगी, उसकी एब्सेंस में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। अब दूसरा है महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध पर मृत्यु दंड। इस ग्राफिक से समझिए। अब अगर कोई भी झूठी पहचान बताकर महिला से शादी करेगा या उसके साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उसको कठोर सजा मिलेगी। पहली बार इसे अपराध की श्रेणी में डाला गया है। रेप के दोषी को 20 साल से ज्यादा या फिर उम्र कैद हो सकती है। नाबालिग रेप केस में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। बच्चों के खिलाफ अब अपराध में 10 साल की जेल होगी। महिला की अगर प्राइवेट तस्वीरें शेयर की तो 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे डील किया जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच और स्नैचिंग पर जेल। आपको बता दें कि स्नैचिंग पे इससे पहले प्रावधान नहीं था और अब संविधान में मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच पर भी कड़े प्रावधान बना दिए गए हैं। मॉब लिंचिंग पर 7 साल की जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है और मृत्यु दंड दिया जा सकता है। हेट स्पीच करने पर 3 साल की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। धार्मिक भावनाओं को अगर आपने किसी की आहत किया तो 5 साल की सजा होगी। स्नैचिंग को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। मौत की सजा कम हो सकती है पर दोषी छूटेगा नहीं। सजा माफी को राजनीतिक इस्तेमाल करने का मुद्दा भी अमित शाह ने उठाया। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अगर किसी कैदी की सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा। इसके अलावा आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक की माफ किया जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल तक के लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब चौथा है कि क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं इस बार इस कानून में तब्दीली करने पर। डीजीपी के ना होने पर एसपी कोर्ट को पूरी जानकारी देंगे। 180 दिनों के भीतर पुलिस को केस कोर्ट को भेजना ही होगा। कोर्ट को भी अब 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी। अब हर एक चीज को डिजिटल किया जाएगा। हर केस में वीडियोग्राफी जरूरी होगी। क्राइम साइट पर फॉरेंसिक टीम की विजिट जरूरी होगी अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होनी है। 3 साल में अब सबको न्याय मिलेगा, तारीख पर तारीख अब नहीं होगी। पांचवा है कि पुराने कानून वर्सेस नए कानून में आखिर फर्क क्या है। इस ग्राफिक से समझिए। सीआरपीसी में अब 533 नई धाराएं होंगी। 160 धाराओं को बदला जाएगा। 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब 356 हो गई हैं। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 170 धाराएं होंगी, पहले इसमें 167 धाराएं थी। 23 धाराओं में बदलाव हुआ है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है।
आपको बता दें कि अभी अमित शाह ने इन तीनों बिलों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये पास होने बाकी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये गए हैं और जल्द ही अब ये 3 नए कानून बन जाएंगे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.